आज जो हवाला खुदा के पाक कलाम में से आपके सामने तलावत किया गया वो मरकज की इंजील उसके 10वें बाब की 46 से 52 आयत पर मबनी है। और इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह ने यरू के मकाम पर एक कंधे को शिफा बख्शी। इस वाक़े को, इस मौजे को तीनों मुत्तफिका अनाजील में जो है दर्ज किया गया है। मरकज की अंजील उसके 10वें बाब में, मत्ती की अंजील उसके 20वें बाब में और लूका की अंजील उसके 18वें बाब में। और तीनों मुत्तफिका अनाजील के मुसन्निफीन इसे मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं, लेकिन तीनों इस बात को बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यह मौजज़ा यरू शहर में किया। हम जब खुदा के पाक कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के बारे में मुताला करते हैं तो हम इस बात से आगाह होते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान मौज़ाती खिदमत का जो आगाज किया वो काना गलील से किया और वहां उसने पानी को मैं में तब्दील किया। और अपनी ज़मीनी खिदमत का आखिरी मौज़ा जो है उसने यरू शहर में एक अंधे को बनाई बख्श कर दिया, जिसकी तलावत आज हमारे सामने की गई है। अगर हम इस्राइल की हदूद के जोग्राफियाई हदूद को देखें तो बड़ी वजाहत यहां पर मिलती है। काना गलील से यरू शहर तक जोग्राफियाई हदूद के मुताबिक इस्राइल की सारी सरहदें जो है वो काना गलील और यरू के दरमियान आती है। यानी काना गलील और यरू ये एक तरह से मसीह यीशु की जमीनी खिदमत की ब्रैकेट जिनके दरमियान उसने दुनिया पर फजल किया और खिदमत के काम को सर अंजाम दिया। और 3 साल तक इन इलाकों में खुदा के कलाम की मुनादी करता रहा, तौबा का पैगाम देता रहा, खुशखबरी का पैगाम देता रहा और अपने इख्तियार को जाहिर करता रहा। और उसने यह साबित किया कि उससे मौत पर इख्तियार है, उससे सबत पर इख्तियार है, उससे शरीयत पर इख्तियार है, उससे बीमारियों पर इख्तियार है और उससे कुदरत पर इख्तियार है। और इस तरह से इख्तियार साबित करने से उसने ये साबित किया कि वह वादा किया हुआ मसाया है और जिंदा खुदा का बेटा है। और इस हवाला में, इस मौजे में हमारे ईमान को तकवीयत और मजबूती देने के लिए कई एक बातें मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले जब हम इस वाक़े को तीनों मुत्तफिका अनाजील में पढ़ते हैं तो तीनों मुसन्निफीन ने इसे मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया। जैसे कि अगर हम मत्ती की अंजील में इस वाक़े को पढ़े तो वहां पर मत्ती की अंजील में बयान किया गया है कि वहां 2 अंधे थे, जबकि मरकस और लूका एक अंधे का जिक्र करते हैं। और मरकस की अंजील में उस अंधे का नाम भी बर्तमाई बताया गया है। इसी तरह जब हम खुदावंद यीशु मसीह के शहर में दाखिल होने के बारे में तीनों अनाजील में पढ़ते हैं तो उसमें भी मुख्तलिफ ख्याल जो है वो तीनों अनाजील में हमें दिखाई देती है। मत्ती की अंजील कहती है कि वो यरू शहर से निकल रहा था। मरकस की अंजील बयान करती है कि वो यरू शहर में आया और लूका की अंजील कहती है कि वो यरू शहर के नजदीक पहुंचा। तो क्या इन बातों में फर्क है?
इन चीजों को समझने के लिए इसके पस मंजर को जानना जरूरी है। यहूदी जो थे इस बात पर कभी ईमान रखते थे कि किसी भी गवाही की सदाकत को समझने और साबित करने के लिए जरूरी है कि दो गवाह हो। और मत्ती रसूल जो है वो यहूदी था, इसलिए वो अपनी अंजील में हमेशा दो लोगों का जिक्र करता है। जैसा कि मत्ती की अंजील उसके 21वें बाब की दूसरी आयत के मुताबिक वो गधी और उसके बच्चे का जिक्र करता है, जबकि मरकस और लूका जो है वो सिर्फ गधे के बच्चे का जिक्र करते हैं, लेकिन मत्ती दो जानवरों का जिक्र करता है। और यहां भी वो दो अंधों का जिक्र करता है और उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि वहां पर दो अंधे थे। लेकिन मरकस और लूका उस एक अंधे के बारे में तहरीर करते हैं जिसने खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी की शफा पाने के बाद, और फिर वो उस वक्त की कलीसिया में यानी इब्तदाई कलीसिया में बड़ी जानी पहचानी शख्सियत थी, इसलिए वो उसका नाम लेकर एक अंधे का जिक्र करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वाक़े में इस मौजज़े को अदा करते हुए खुदावंद यीशु मसीह शहर में दाखिल हुए, शहर से निकल रहे थे या शहर के नजदीक पहुंचे थे? तो इसे भी जानने के लिए इसके पस मंजर को जानना जरूरी है। यरू शहर का नाम सबसे पहले कलामे मुकद्दस में इस्तिस्ना की किताब उसके 34वें बाब की पहली आयत में आया, और यरू का मतलब है चांद का शहर। और इस शहर की अहमियत इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ बहुत से दरख्त थे और उनमें ज्यादातर खजूरों के दरख्त थे, और बाकी इलाकों की निस्बत इसमें पानी के चश्मे ज्यादा थे, इसलिए पानी के चश्मों के ज्यादा होने की वजह से ये हमेशा से अहमियत का हामिल रहा है। और यशुआ ने यरू शहर पर फतह याबी पाकर जो है वो मुल्के कनान में इस्राएल कौम को दाखिल करवाया था, और ये शहर बड़ा अहम रहा। लेकिन यशुआ 6वां बाब उसकी 26वीं आयत में इस शहर पर लानत की गई, और लानत के बायस ये कई सालों तक खंडरात की सूरत में रहा। फिर अखिया बादशाह ने इसे दोबारा तामीर करवाया, और पानी की कसरत की वजह से खुदावंद यीशु मसीह के जमाना में यहां बहुत ज्यादा आबादी थी, और यह शहर इसलिए भी अहमियत का हामिल था क्योंकि गलील से यरूशलेम का रास्ता इसी शहर में से होकर गुजरता था। और खुदावंद यीशु मसीह के जमाना में दो यरू थे। एक पुराना यरू था जिसे अखिया बादशाह ने तामीर करवाया था, और एक नई आबादी का यरू था। ये ऐसे ही है जैसे आज के जमाना में एक पुरानी आबादी होती है, और जैसे उसमें मजीद लोग आबाद होते हैं उसे नई आबादी से मुंतकिल कहा जाता है या कहा जाता है, उसके नई आबादी कहकर पुकारा जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह बुनियादी तौर पर पुराने यरू से निकल रहे थे, नए यरू में दाखिल हुए थे, और पुराने यरू से निकलकर नए यरू के नजदीक पहुंचे थे। इसलिए तीनों अनाजील में जो बयान है वो किसी भी तरह से मुख्तलिफ नहीं है। और जब खुदावंद यीशु मसीह यरू से निकल रहे थे तो रास्ते पर वो एक अंधे के साथ मिलते हैं जो उससे इल्तिजा, मिन्नत और फरियाद करता है। इस अंधे की, जिसे मरकस की अंजील में उसके काम को, उसके ईमान को और उसके रवैये को दर्ज किया गया है, वो मेरे और आपके लिए सीखने की बातें हैं। सबसे पहली बात जो उसके ताल्लुक से है, वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना था, और सुनने से उसने उस पर ईमान लाया। और जब तक कोई मसीह यीशु के बारे में सुनेगा नहीं तो वो मसीह का शख्सी तौर पर तजर्बा भी नहीं करेगा।
फिर एक अहम बात है, वो शख्स देख नहीं सकता था, सिर्फ उसने खुदावंद यीशु मसीह के जो है के बारे में सुना था और सुनकर वो उस पर ईमान लाया था। और ये ईमान खुदा के कलाम के मुताबिक है, क्योंकि इब्रानियों के खात उसके 11वें बाब की पहली आयत के मुताबिक ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे ईमान की खुद तारीफ की और उन्हें मुबारक कहा। जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए, तो खुदा का पाक कलाम बताता है कि तुमा रसूल ने उसके हाथों में जो जख्म है उनमें उंगली डालकर तस्दीक की कि क्या वाकई ये वही है, मसीह यीशु है। उसने उसकी पसली में हाथ डालकर जो है उसकी तस्दीक की कि क्या ये वही मसीह है जो मसलूब हुआ था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाएंगे। और ये शख्स जो है उसने मसीह यीशु को देखा नहीं था, उसके बारे में सुना था और सुनने से वो खुदा के कलाम के मुताबिक मजबूत ईमान रखता है। उस शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह को इब्ने दाऊद कहकर पुकारा और यीशु कहकर पुकारा। ये उसका पुकारना इस बात को जाहिर करता है कि मसीह के बारे में सुनने से उसका बातन रोशन हो गया था। वो देख नहीं सकता था, लेकिन वो कहता है जो वहां पर मौजूद शरीयत के उलमा ना जान सके, क्योंकि इब्ने दाऊद कहने से मुराद है कि वो वादा किया हुआ मसाया है और यीशु के कहने से मुराद है कि वो नजात दहिंदा है। और इस्राएल इस बात को ना जान सके कि वो वही मसाया है जिसका वादा उनसे किया गया है और वो नजात दहिंदा है। लेकिन वो अंधा होने के बावजूद उसकी रूहानी आंखें जो है वो रोशन थी और जो दुनियावी तौर पर देख सकते थे उनके बातन में रोशनी नहीं थी, बल्कि वो रूहानी तौर पर अंधे थे और उसे पहचान नहीं सके। वो शख्स खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जब सुनता है तो फिर उसके आगे अपनी फरियाद पेश करता है। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो मुसलसल उससे कहता रहा कि मुझ पर रहम कर। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जब वो खुदावंद की तरफ कदम बढ़ाता है तो कुछ लोग वहां उसे कहते हैं कि तू चुप रह। ये बात आज मैं और आप और हम जैसे बहुत से लोग भी तजर्बा रखते हैं। जब आप खुदा के लिए कोई काम करते हैं, खुदा की तरफ बढ़ने की नीयत करते हैं या अपने कदमों को बढ़ाते हैं, तो आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको रोकेंगे, जो आपको उस तरफ जाने से रोकने की कोशिश करेंगे। और उस शख्स को भी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जाने और उसके को पुकारने से रोका गया, तो भी वो मुसलसल खुदावंद के आगे इल्तिजा, मिन्नत और फरियाद करता रहा कि मुझ पर रहम कर। जो एक आम चीज इसके बारे में सीखने की है वो ये है कि वो शख्स देख नहीं सकता था, तो भी उसने अपने कानों को मसीह यीशु के बारे में सुनने के लिए इस्तेमाल किया। उसने अपनी जबान को खुदावंद की तारीफ और उसके आगे इल्तिजा करने के लिए इस्तेमाल किया। उसने अपने कदमों को उसकी तरफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। आज के ज़माना में अगर हम इस बात को देखें तो बहुत दफ़ा जब लोग बीमार होते हैं तो वो इस बात का जवाब बनाते हैं कि इसके बायस वो खुदा के पास नहीं आ सकते हैं, खुदा उनके घर में नहीं आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर लोगों की सिर पीड़ होए, कहते अज चर्च नहीं जाना, चलो छड्डो सिर दर्द, लेकिन सिर दर्द होंदी होए तो ब्याह टुर जाते हैं। ये हमारे रवैये का हिस्सा है।
लेकिन बीमारी में किसके पास आना चाहिए? खुदा के पास। इस शख्स ने अपनी कमजोरी बीमारी को जवाब नहीं बनाया कि वो देख नहीं सकता है कैसे खुदावंद के पास आएगा। खुदावंद के पास जाता है, उससे मुसलसल पुकारता है। बहुत दफा खुदावंद की तवज्जो हासिल करने के लिए हमें मुसलसल उसके हुजूर इल्तिजा करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह अपने इलाही मिशन में जा रहे थे और वो मुसलसल इल्तिजा करता है, और खुदा का पाक कलाम बताता है बहुत से लोग मौजूद थे। इतने लोगों में उसकी तरफ तवज्जो करना शायद नामुमकिन था, लेकिन खुदावंद दिलों को जानता है। वो यकीनन जानता होगा कि ये शख्स जो है मुझे पुकार रहा है और मुझसे राम की अपील कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे वक्त देता है कि वो अपने ईमान की परख करे और मुसलसल उससे इल्तिजा करे। और जब वो मुसलसल इल्तिजा करता है तो फिर खुदावंद जो है उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, और खुदावंद अपने सफर को रोककर उसकी तरफ ध्यान करते हैं और अपने साथ लोगों से कहते हैं कि इसे बुलाओ। यानी मुसलसल खुदावंद की तरफ मुतवज्जा होने से खुदावंद भी आपकी तरफ मुतवज्जा होगा। और फिर उस शख्स के बारे में जो बड़ी अहम चीज है, उसने मसीह यीशु के बुलाने पर शिफा पाने से पहले ही उन कपड़ों को फेंक दिया जो उसके मजबूत ईमान को जाहिर करते हैं। ये उस ईमान को जाहिर करता है जो इस ईमान के साथ खुदावंद के पास आता है कि मैं खुदावंद के पास इल्तिजा लेकर आया हूं, तो वो पूरी करेगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा। और ये उस ईमान के साथ खुदावंद के पास आता है कि शिफा पाने से पहले ही उस निशान को जो उसके अंधेपन को जाहिर करता है वो फेंक देता है, क्योंकि उसे यकीन था कि अब वो अंधा वापस नहीं आएगा। और जब खुदावंद यीशु मसीह के पास गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो उसने कहा कि बीना हो जाऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ईमान बड़ा बुनियादी है। हम किस तरह से खुदावंद के पास आते हैं और कितने ईमान के साथ आते हैं, इस पर खुदावंद की कुदरत और उसके फजल का इन्हिसार होता है। तो फिर ये शख्स शिफा पाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करता है, खुदा का पाक कलाम बताता है। और इसीलिए मरकज उसका नाम बयान करता है बरतमाई, क्योंकि वो ना सिर्फ उसने शिफा पाई बल्कि वो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने लगा, और फिर उसके नाम से कलीसिया में खिदमत के काम को भी सर अंजाम देता था। और इब्तदाई कलीसिया में एक जानी पहचानी शख्सियत थी, इसलिए उसका नाम तहरीर किया गया है। तो आज मुझे और आपको भी इस बात के बारे में अपने आप को परखना है कि क्या हम खुदावंद के साथ जो है मुस्तकिल तौर पर मुंसलिक हैं? क्या हम खुदावंद यीशु मसीह पर कवी ईमान रखते हैं और खुदावंद के पास आने से पहले ही हम इस बात का अपने अंदर एतमाद और एतकाद रखते हैं कि जो हम मांगने वाले हैं मसीह के नाम से वो हम पा चुके हैं? तो खुदावंद मुझे और आपको इस तरह का कवी ईमान जो है वो अता करे, ताकि Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.